तुर्किया में 14 मई को सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इन इंतखाबात को मौजूदा सदर तैयब एर्दोगान, जिनकी पार्टी 2 दिहाइयों से बरसर इक़्तिदार है, को अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है। 2 अहम उम्मीदवार, जिनमें जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के तैयब एर्दोगान और अपोजिशन जमातों के नेशनल अलायंस के कमाल किलिचदारोग्लू मद्दे मुकाबिल होंगे। इन दोनों उम्मीदवारों को सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में 50% से 1 वोट ज़ायद हासिल करना होगा ताकि मामला रन ऑफ तक ना जा सके। दोनों ही उम्मीदवार सियासी इत्तेहाद के साथ इस मुकाबले में उतर रहे हैं। एर्दोगान के पीपल्स अलायंस को जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी और न्यू वेलफेयर पार्टी की हिमायत हासिल है। दूसरी तरफ कमाल किलिचदारोग्लू का ताल्लुक अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP से है। इनको नेशनल अलायंस की 5 जमातों की हिमायत हासिल है और इसके अलावा कुर्द इलाकों की मजबूत जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी SDP ने भी उनकी हिमायत का ऐलान किया है। कमाल किलिचदारोग्लू इससे पहले 3 दफ़ा एर्दोगान के मुकाबले में इलेक्शंस लड़ चुके हैं और तीनों ही दफ़ा उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। एर्दोगान को बढ़ती हुई महंगाई, जिसकी हालिया दिनों में शरह गिरकर 44% पर आ गई है, का चैलेंज का भी सामना है। एर्दोगान के लिए तीसरा बड़ा इम्तिहान फरवरी में आने वाला बदतरीन ज़लज़ला है, जिसमें 50,000 से ज़ायद लोग जहाँ भाग हुए हैं और इस दौरान तुर्की की हुकूमत को सुस्त रद्द-ए-अमल पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। ये तमाम इलाके एर्दोगान के मजबूत गढ़ समझे जाते हैं और सदर ने बहाली के कामों में सुस्ती पर आवाम से माफ़ी भी मांगी। अपोजिशन जमातों ने ऐलान किया है कि अगर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो वो तुर्की के अंदर पार्लिमानी निज़ाम को दोबारा राइज कर देंगे, जिसको 6 साल पहले एर्दोगान ने ये कहकर नाफिज किया था कि ये एक तेज़ और काबिल अमल निज़ाम है। ये एक अलग बात है कि इस सदारती निज़ाम ने एर्दोगान को ज़्यादा ताकतवर बना दिया। एक चीज़ जो मुबस्सिरीन के मुताबिक सदर एर्दोगान की ताकत का बाइस होगी, वो जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के मजबूत कंजर्वेटिव वोटर बेस है, जो तुर्किया के तूल व अर्ज़ में फैला हुआ उनका मुनज़्ज़म नेटवर्क है, जो कि इलेक्शंस के दिन उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सकता है। हालिया दिनों में इस्तांबुल में होने वाले एर्दोगान का जलसा, जिसमें अंदाज़ों के मुताबिक 17 लाख लोगों ने शिरकत की थी, भी इसकी एक बड़ी मिसाल है कि पार्टी बड़े पैमाने पर लोगों को मोबिलाइज करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा एर्दोगान के हक में एक और चीज़ भी जा सकती है और वो है मुहर्रम इंजे का इलेक्शंस में लड़ने का फैसला। मुहर्रम इंजे 2018 में एर्दोगान के मुकाबले में अपोजिशन पार्टी CHP के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े थे, मगर अब वो अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शंस लड़ रहे हैं, जिससे अपोजिशन के 5 से 10% वोट्स उनको जा सकते हैं। पार्लिमानी इलेक्शंस का इनेकाद भी उसी दिन हो रहा है और मुबस्सिरीन का ये कहना है, इस बात का तो इम्कान है कि बहुत सारे लोग सदारती उम्मीदवार के लिए तो एक जमात को वोट दें, मगर पार्लिमानी वोट में उसी जमात को वोट ना दें, जिससे तुर्किया में सियासी तकसीम बढ़ने का खतरा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।